वेलकम बैक गाइस। आगे है फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स। एटीट्यूड की फॉर्मेशन किस तरह होती है, यानी कि किस तरह ये बनता है। एटीट्यूड रिफ्लेक्ट अ पर्सनस पर्सनैलिटी, ये आपकी पर्सनैलिटी जो है उसको शो करता है। एटीट्यूड आर नॉट इननेट नहीं होता ये। थ्रू लीडर्स, जीनियसेस एंड ग्रेट हीरोज इनहेरिट देयर एडमायरेबल ट्रेट्स, देयर एटीट्यूड आर एक्वायर्ड। लेकिन लीडर्स, जीनियस लोग और ग्रेट हीरोज जो हैं वो अपने एडमिरेबल ट्रेड्स को इनहेरिट करते हैं, उनके वो जो एटीट्यूड है उसको एक्वायर करते हैं। देयर प्रेफरेंसेस, रेशियल प्राइड एंड प्रेजुडिस आर बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। उनकी प्रेफरेंसेस, रेशियल प्राइड उनका और प्रेजुडिस जो है वो एक्सपीरियंस की बेस पे वो उसको कह लो कि गेन करते हैं। Environment at home, social and economic status of family, community, religious environment, peers, neighbors, educational institution all play a key role in formation of attitude. साइकोलॉजी में आप कुछ भी पढ़े, आपने ये बात लाजमी ज़हन में रखनी है कि कोई भी चीज़ है उसका इन्वायरमेंट से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। अब इन्वायरमेंट में आपके जितनी भी चीज़ें आपके आसपास हैं वो सब कुछ होगा, और उसके अलावा चाइल्डहुड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड एटीट्यूड इज़ नॉट समथिंग स्टैटिक एंड स्टैगनेंट। एक एटीट्यूड कोई स्टैटिक और स्टैगनेंट चीज़ नहीं है। इट अंडरगोज चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये नहीं कि बस एक दफ़ा जो एटीट्यूड आ गया बस वही है, नो। पैसेज ऑफ टाइम के साथ एटीट्यूड चेंज भी हो सकता है। एंड न्यू टर्न्स इन सर्कमस्टांसेस, और सर्कमस्टांसेस में तब्दीली आ सकती है। जिस तरह बचपन में आपको कोई चीज़, यानी कोई चॉकलेट, कोई इस तरह की चीज़ नहीं पसंद होती, लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो आपको अच्छी लगने लग जाती है। इट मीन्स कि एटीट्यूड चेंज हो सकता है। एटीट्यूड डू नॉट टेक शेप इन अ डे। ये एक डे में शेप नहीं बनती, यानी कि एक डे में नहीं आ जाता ये। रेदर दे डेवलप ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करता है। द फॉलोइंग फैक्टर प्ले अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। फॉलोइंग फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 1 is socialization. The process whereby the individual adopts, वो process जिसके ज़रिए individual adopt करता है to the social environment, अपनी social environment में, and become a recognized and helpful member of a society, और जिसके ज़रिए वो अपनी society का एक helpful और जाना पहचाना member बन जाता है। उसको हम socialization कहते हैं। क्या है socialization? वो process जिसके ज़रिए इंडिविजुअल अपनी सोशल इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करता है और उस सोशल इन्वायरमेंट का या उस सोसाइटी का हेल्पफुल मेंबर और रिकग्नाइज्ड मेंबर बन जाता है। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन। द थॉट्स, वैल्यूज एंड बिलीव टू द पीपल ऑफ द पीपल अराउंड अ पर्सन इन्फ्लुएंस हिज फीलिंग। आपके इर्द गिर्द लोगों की जो थॉट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनकी जो बिलीफ है, उनके जो इमोशंस हैं, वो आपके ऊपर भी इफेक्ट करेंगे। सपोज करें आप एक रूम में दाखिल हुए, आपको फ़ौरन फील हो जाएगा कि यहाँ पे कोई बात हुई है। अगर सारे सर चुप करके बैठे में आप इमोशंस को पकड़ लेंगे उनके। तो यही वो बात कहना चाह रही हैं कि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है दूसरों की फीलिंग्स का आपकी फीलिंग्स पे। दे इंक्लूड पेरेंट्स, सिबलिंग, नेबर, पीयर, रिलेटिव। आप कौन से दूसरे लोग? आपके इर्द के पेरेंट, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके इर्द गिर्द हो, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, नेबर्स, पीयर्स, टीचर, फ्रेंड्स, स्टूडेंट, ये सारे लोग जो हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपके दायरे में शामिल होते हैं, वो आपके ऊपर उनका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। ऑल दिस फैक्टर टुगेदर फॉर्मुलेट अ पर्सन एटीट्यूड, और ये सारे फैक्टर्स मिलके क्या बनाते हैं? एक पर्सन का एटीट्यूड। दिस फॉर्मेशन टेक प्लेस थ्रू कंडीशनिंग एंड मॉडलिंग, और कंडीशनिंग और मॉडलिंग के जरिए ये फॉर्मेशन जो है वो टेक प्लेस होती है। कंडीशनिंग और मॉडलिंग क्या होती है? कंडीशनिंग और मॉडलिंग, इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। वेदर इंस्ट्रूमेंटल और क्लासिकल कंडीशनिंग मेक्स फॉर रिकग्निशन, फॉर कॉग्निशन इन बोथ द इंडिविजुअल एक्वायर्ड लर्निंग अंडर प्लेजेंट और अनप्लेजेंट इन्फ्लुएंस। रीइंफोर्समेंट प्लेज अ की रोल इन बोथ टाइप ऑफ कंडीशनिंग। वो कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल और क्लासिकल कंडीशनिंग में आप वो कॉग्निशन के लिए होती है। इंडिविजुअल लर्न करता है दोनों में, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट इन्फ्लुएंस, तो दोनों में वो लर्न करेगा। Reinforcement play a key role in both type of conditioning. A religious by God admire his child when it follows in his footstep and it
admonishes the child when it deviates from the standard by them. अच्छा, इन्होंने यहाँ पे कोई इतनी अच्छी डेफिनेशन दी. कंडीशनिंग बेसिकली होता है कि किसी को कंडीशन करना, किसी को एक कह लें कि किस तरह उसने रिएक्ट करना है, उसके मुताबिक जो है ना उसकी ट्रेनिंग करना. जिस तरह हम लोग के बच्चों को कहते हैं, जैसे ही कोई बड़ा आएगा आपने सलाम करना है, तो वो सलाम करने की जो आदत है वो बेसिकली क्या है, कंडीशनिंग है. कौन कह रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं. उसी तरह जो पेट्स वगैरह होते हैं लोगों के, वो उनको कंडीशन करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं कि अगर मैं आपकी तरफ देखूंगी, आपको बैठो, तो वो बैठ जाएगा आपकी तरफ से, बल्कि कुत्ते या बिल्ली की तरफ. तो इट मीन्स कि जो बिहेवियर जिसको आप ट्रेनिंग करके किसी के ऊपर यानी कि डाल देंगे या किसी को फोर्स कर दें कि वो करे, उसकी वो आदत बन जाए, तो वो कंडीशनिंग में आती है. आगे मॉडलिंग. दिस इंडिविजुअल लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन. ये किस तरह होती है, ऑब्जर्वेशन के जरिए, नोटिस करने के जरिए. इट इज़ अ मेथड ऑफ कन्फर्मिटी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली. द इंडिविजुअल फॉलो द पीपल हुम ही कंसिडर हिज सुपीरियर्स. अब यही तो जिसको रखें, बस मैंने समझाना है. मॉडलिंग क्या होती है, आप अपनी ऑब्जर्वेशन के जरिए. अब ये जो ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं ये कॉन्शियस भी हो सकती है और अनकॉन्शियस भी हो सकती है. अब बच्चा कॉन्शियसली तो नहीं ना नोटिस कर रहा है कि कौन किस तरह रिएक्ट करेगा, मैंने इसको कॉपी करना है. हाँ, थोड़ी बहुत बातें होती हैं कि किस तरह करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो सारा कुछ सीख रहा है, जो बोलना सीख रहा है, जो बात करना सीख रहा है, वो किस तरह, मॉडलिंग के जरिए, उसकी ऑब्जर्वेशन के जरिए. ये कॉन्शियसली भी हो सकती है और अनकॉन्शियसली भी. आगे देखते हैं. अभी जो पहले वाला था उसमें उन्होंने हमें कहा था कि जो सोशलाइजेशन है ये कंडीशनिंग और मॉडलिंग के जरिए होती है. अब मैंने आपको बता दी कंडीशनिंग क्या होती है और मॉडलिंग क्या होती है. अब सेकंड हम देखते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस. People also base their attitude on their personal experiences. They make some deduction from their personal experience and formulate some general concept. Social cognition is also an important source of the formulation of attitude. पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे भी आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है. एक दफ़ा सपोज करें आपको किसी ने आपके कोई पैसे लेके भाग गया. आपके इस पर्सनल एक्सपीरियंस की बिना पे आप नेक्स्ट टाइम किसी को चांस नहीं देंगे. तो इट मीन्स कि आपका एटीट्यूड आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे भी फॉर्म होता है. आगे रिड्यूसिंग सरप्लस इंफॉर्मेशन. When the individual comes to accumulate a lot of information, he reduces it to some precise form. He form attitude on the basis of feeling associated with this information and forget the surplus information. कभी इस तरह होता है कि आपके साथ कुछ हुआ हो लेकिन आपको पूरी बात भूल गई हो, लेकिन उसके ज़रिए जो आपकी फीलिंग आई थी, सपोज करें आपने उस टाइम खौफ फील किया था, आपको डर महसूस हुआ था, आपको बेशक वो वाक़या नहीं याद लेकिन आपको वो फीलिंग याद है. इसको कहते हैं रिड्यूसिंग सरप्लस इंफॉर्मेशन. बाज़ औक़ात इंसान मुकम्मल वाक़े को भूल जाते हैं लेकिन वो फीलिंग उसको याद रहती है. तो उस फीलिंग के ज़रिए, उस इमोशन के ज़रिए भी उसका एटीट्यूड फॉर्म होता है. आगे पर्सनल इंटरेस्ट. Through his personal interest and effort, the individual make deduction about an object being pleasant or unpleasant. पर्सनल इंटरेस्ट और एफर्ट के ज़रिए भी इंडिविजुअल डिडक्शन कर देते कि हाँ कोई चीज़ उसके लिए प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है. स्पर्ड बाय हिज पर्सनल इंटरेस्ट ही ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट रूल एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेशन एंड फॉर्मुलेट हिज एटीट्यूड. आपको जो पर्सनल इंटरेस्ट है आप उससे क्या करते हैं, रूल्स और रेगुलेशन जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसकी बेस पे आपका एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है. अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं. सपोज करें आपको कलरिंग करना बहुत पसंद है. अब कलरिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप मार्केट में देखेंगे, क्रेयॉन्स देखेंगे, स्केच बुक देखेंगे, तो आपका एटीट्यूड उसकी तरफ कैसा होगा, आप क्यूरियस होंगे, आप इंटरेस्टेड होंगे, आपका दिल करेगा कि मैं ख़रीद लूँ. तो इट मीन्स कि आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसकी बेस पे भी एटीट्यूड फॉर्म होता है. Satisfaction of need. Attitude takes shape during the process of satisfying needs. The individual adopt a favorable attitude toward the people or object that facilitate fulfillment of need. On the contrary, he adopt a hostile attitude toward the factor that interfere with the satisfaction of his need. जब कोई चीज़ या कोई शख्स आपकी ज़रूरियात को सेटिस्फाई करता है, आपका एटीट्यूड उसकी तरफ अच्छा हो जाता है. इट मीन्स कि सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड जो है जिस भी ज़रिए से हो
उस तरफ आपका एटीट्यूड अच्छा हो जाएगा. आगे solution of problems. Attitude also develop during the solution of problems. Since attitude are relatively permanent, they can help in solving problems in future. Attitude प्रॉब्लम के सोल्यूशन जो है ना उसके दौरान भी डेवलप होता है. एटीट्यूड क्योंकि रिलेटिवली वो कहेंगे परमानेंट है, रिलेटिवली परमानेंट है नहीं लेकिन बात रिलेटिवली परमानेंट है, यानी कि एक दफ़ा आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही तो हो सकता है वो चीज़ पर ऐसे ही रहे. हाँ, लेकिन बाजू का तीसरा हो सकता है कि आपका एटीट्यूड चेंज हो जाए, इसलिए वो कह रहे हैं रिलेटिवली परमानेंट. दे कैन हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम इन फ्यूचर. आपने एक दफ़ा प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया, आपका एटीट्यूड बन जाएगा यार मैं तो कर सकता हूँ, ये मैंने पहले भी किया था, ये निकलेगा सोल्यूशन यहाँ से. तो इट मीन्स सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम के ज़रिए भी आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है. आगे है इंडिविजुअल्स इन्फॉर्मेशन. द इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, इवेंट और पर्सन शेप इज एटीट्यूड. आपको किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, आप किसी से भी मिले नहीं है, लेकिन आपको पता चला यार ये बंदा नहीं अच्छा, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नहीं पता कि वो कैसा है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन की बिना पे आपका एटीट्यूड उसके मुतालिक कैसा होगा. जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसकी बेस पे आपका एटीट्यूड हो जाएगा. अच्छी मिली आप कहेंगे नहीं सुना तो अच्छा ही होगा, आप बुरा सुनेंगे आप कहेंगे है ही बुरा. आगे ग्रुप एफिलिएशन. ग्रुप एफिलिएशन परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एटीट्यूड. ग्रुप एफिलिएशन यानी कि ग्रुप क्या सोच रहे हो उसमें भी आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा आता है. जो ग्रुप सोच रहा होगा आप इसी तरफ माइल होंगे. द ग्रुप विद विच अ पर्सन इज एफिलिएटेड और विच ही विशेस टू ज्वाइन इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड. जिस ग्रुप के साथ आपका ताल्लुक है या जो आप जिसको ज्वाइन करना चाहते हैं उसका आपके एटीट्यूड पे बहुत ज़्यादा असर होगा. वन ग्रुप नॉर्म इंडोर्स अ करेज. आगे ही वो एग्जांपल देने कि देखें अगर वो किसी चीज़ की तरफ इनकरेज करेंगे आप कहेंगे हमें ये करना चाहिए, अगर वो कहेंगे नहीं करना चाहिए आपका एटीट्यूड होगा कि नहीं करना चाहिए. वेदर दैट थिंग इज अप्रोप्रिएट और नॉट. बाज़ का तीसरा भी होता है कि लोग जो हैं वो भूल जाते हैं कि यार वो कह रहे हैं तो ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन आप बोलते हैं नहीं 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 वो कह रहे हैं तो ठीक होगी. आगे पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड. थ्रू द मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप मेंबर्स हैव सिमिलर एटीट्यूड. वो कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप मेंबर्स का सिमिलर एटीट्यूड होता है. द डिफरेंस ऑफ पर्सनैलिटी आल्सो शेप एटीट्यूड. डिफरेंसेस जो आते हैं उससे भी एटीट्यूड बन जाता है. Sometime a few individuals in a group manage to adopt attitude to their temperament. बातों का तीसरा होता है बाकी सबकी बात एक तरफ लेकिन कुछ लोगों की बात उनसे डिफरेंट होती है और वहाँ से ही उनका एटीट्यूड डेवलप हो जाता है. Thus they succeed in maintaining individuality within the group. और इसके ज़रिए वो ग्रुप में इंडिविजुअलिटी को कह लो कि इंडिविजुअलिटी मेंटेन करते हैं कि आप जो सोच रहे हो सोचो, लेकिन मैं अपनी सोच के ज़रिए बता रहा हूँ जो आप बात कह रहे हो वो गलत है. तो ये क्या है इंडिविजुअलिटी के पास जो कहते जा रहे हैं उनके पीछे नहीं लगना बल्कि अपनी सोच भी इस्तेमाल करनी है. आगे प्रीवियस एक्सपीरियंस. पहले भी तो हमने यहाँ पे पढ़ा पर्सनल एक्सपीरियंस. प्रीवियस एक्सपीरियंस एक ही बात है कि पहले पास्ट में जो हो गया उसी की बेस पे आपका फ्यूचर में एक्सपीरियंस एटीट्यूड बन जाता है. आगे आइसोलेटेड इवेंट्स. समटाइम अ सिंगल इवेंट बिकम द बेसिस ऑफ एन एटीट्यूड. बाजू का सिंगल इवेंट आपके एटीट्यूड का बेस बन जाता है. सपोज करें स्कूल में कोई बच्चा उसको सब बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, उसको बुली करते हैं, ठीक है. अब कहने को वो एक इवेंट है, एक इवेंट में आप लोगों ने उसको बहुत जलील किया, लेकिन उस सिंगल इवेंट की वजह से उसकी लाइफ पे कितना असर पड़ा होगा और हो सकता है उसका एटीट्यूड लोगों की तरफ उसी के बेस पे बना हो. तो आइसोलेटेड इवेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं एटीट्यूड के बनने में. आगे है रेशियल प्रेजुडिस. अ कम्युनिटी और ग्रुप कम्स टू एंटरटेन पर्टिकुलर थॉट्स अबाउट अनदर ग्रुप. रेशियल प्रेजुडिस में क्या होता है किसी रेस के, रेशियल यानी कि रेस कोई नस्ल उस तरह. रेशियल अ कम्युनिटी और ग्रुप कम्स टू एंटरटेन पर्टिकुलर थॉट्स अबाउट अनदर ग्रुप और कम्युनिटी. इसमें एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप के बारे में सोच रखता है. Thus a specific attitude towards a specific group comes into being. और वो ग्रुप जो सोच रहा होगा उसी के ज़रिए उस पूरे ग्रुप की कहने के सोच या एटीट्यूड बन जाएगा. The hostile attitude of a white towards a black, of one sector towards the other originate is racial prejudice. और जिस तरह white और black, जैसे लोग कहते हैं ना white people, black people, और इनके दरमियान जो बातें हैं, ठीक है, जो एटीट्यूड है आपस में, उससे क्या बनता है रेशियल प्रेजुडिस. या जिस तरह वाइट लोग कहेंगे जी ब्लैक पीपल नहीं अच्छे या कोई इस तरह की नेगेटिव बात करें
तो ये क्या कहलाएगा, रेशियल प्रेजुडिस, यानी कि वो पूरी उस रेस के खिलाफ ही बात कर रहे हैं। आगे है रिलायबल पर्सनालिटी। अच्छा, एक और बात मैं बताऊँ, प्रेजुडिस में ये नहीं होता कि सिर्फ नेगेटिव बात और पॉजिटिव बात भी हो सकती है। आप किसी को जाने बगैर, किसी एक्सपीरियंस के बगैर आप क्या कह रहे हैं, कोई आपने राय बना दी है, अब वो राय पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ये बात ज़हन में रखिएगा। आगे है रिलायबल पर्सनालिटी। व्हेन द इंडिविजुअल कम टू नो दैट हिज फेवरेट पर्सनालिटी इज इन फेवर और अपोज टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और इवेंट, ही आल्सो अडॉप्ट द सेम एटीट्यूड। रिलायबल पर्सनालिटी यानी कि जो आपको पर्सनालिटी अच्छी लगती है, हो सकता है आपको अपनी कोई टीचर अच्छी लगती हो, जिनकी पर्सनालिटी को आप देखते हो और आप उनकी तरह कहेंगे, जो उनका स्टाइल है आप वो अपनाना चाहते हो, जिस तरह वो बोलती हैं वैसे बोलना चाहते हो। तो इट मीन्स कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी फेवरेट पर्सनालिटी का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। जो उस फेवरेट पर्सनालिटी की थॉट्स होंगी वही आपकी भी थॉट्स होने लग जाएंगी। When we come to know that our favorite poet or writer likes a particular musician or singer, we also adopt a positive attitude towards him. जब हमें पता चलता है कि हमारा फेवरेट पोइट या राइटर, उसको कोई खास म्यूजिशियन जो है वो बहुत पसंद है, तो आपको भी वो अच्छा लगने लग जाएगा। कीपिंग इन व्यू दिस फैक्टर, फेमस पर्सनैलिटीज आर इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स। इसी वजह से जो हम एड्स देखते हैं ना, वो इसीलिए वो उनका यूज़ कर रहे होते हैं कि लोगों को तो ये फला पर्सनैलिटी बहुत पसंद है, अगर ये कहेगी कि ये चॉकलेट बहुत अच्छी है तो लोग कहेंगे हाँ हाँ ये कह रही है ना तो हमने खरीदी। वो इसका यूज़ कर रहे होते हैं मार्केटिंग में। सो रिलायबल पर्सनैलिटी क्या है कि वो इंडिविजुअल जो आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है उसकी थॉट्स, उसके आइडियाज़ आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, आगे है पेरेंट्स इन्फ्लुएंस। आपके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है आपके एटीट्यूड। आपके पेरेंट्स को कोई नहीं अच्छा लगता तो वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर आगे पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ें तो समझें कि आपको पहले बल्कि लिखनी चाहिए, पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस, पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस। आगे टीचर का इन्फ्लुएंस। ऑब्वियसली टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, यहाँ तक कि अगर आप छोटे बच्चों को देखें ना, अगर उनकी टीचर ने कोई चीज़ गलत लिखवाई हुई है और आप उनको कहते हो ये ऐसे नहीं ऐसे, तो वो आपसे बाकायदा लड़ेंगे कि नहीं मेरी टीचर ने कहा था ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे ही है। तो इट मीन टीचर का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। आगे मैस कम्युनिकेशन। मैस कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स इन द मॉडर्न एज, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स वगैरह, और उसके अलावा टीवी और इंटरनेट। द इंडिविजुअल इज इनएविटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वे दे डिसएमिनेट इंफॉर्मेशन। इंडिविजुअल जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जिस तरह वो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। Mass communication is especially used as a tool in various fields to shape and change attitude. Mass communication आजकल एक टूल के तौर पे यूज़ की जाती है लोगों के एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। यहाँ पे ये वाला टॉपिक होता है ख़त्म। आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ आया हो, और दूसरी वीडियो बस आ रही है जल्दी से। बाय बाय।